एक पेड़ पर एक कौवा कौवी रहते थे। वो पेड़ उनके पूर्वजों के समय का था, इसलिए वो पेड़ उनको अपना दोस्त मानता था। लेकिन कौवा कौवी बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी थे। एक दिन आंधी आने के कारण उनका घर गिर जाता है। कौवी बोलती है कौवे से, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम अपना घर दूसरे पेड़ पर बना लेते हैं। ये पेड़ अब बूढ़ा हो चुका है, इसकी शाखाओं में जान नहीं है पहले की तरह। कौवी की बात सुनकर पेड़ रोने लगता है और कहता है, भगवान के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने तब भी तुम्हारी सेवा की है जब मैं जवान था। मुझे आज भी याद है जब तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे ऊपर अपना घर बनाया था। अगर मैं अकेला रहा तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। पेड़ जी, मैं समझ सकता हूँ आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोस्ती अपनी जगह पे है। बिना घर के हम जिंदा कैसे रहेंगे। हम अब एक भी दिन तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, बुढ़े कहीं के। मेरी शाखाएं तुम लोग काट लो और अपना घर यहीं बना लो। तुम लोग मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, अब तुम्हारी बात कुछ कुछ समझ आ रही है। ठीक है, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। कौवा और कौवी शाखाएं काट लेते हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं अपने दोस्तों के लिए सब बर्दाश्त कर लूंगा। बस तुम लोग मुझे कभी छोड़कर ना जाना। ठीक है पेड़ जी। अब हम लोग जा रहे हैं नदी पर पानी पीने। शाम को आकर हम लोग आपके पास ही अपना घर बनाते हैं। कौवा और कौवी नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। अरे कबूतर, देखो तो सामने बड़े पेड़ की किसी ने शाखाएं काट दी हैं। अरे हाँ, वहाँ तो उस पेड़ पर वो कौवा कौवी रहते थे। चलो चलकर देखते हैं वहाँ। फिर चिड़िया और कबूतर उस पेड़ के पास जाते हैं और कहते हैं, पेड़ भैया, ये क्या, आपकी तो सारी शाखाएं काट दी हैं। हाँ, मेरे दोस्तों का घर टूट गया था, तो मैंने ही कहा कि मेरी शाखाएं काटकर तुम लोग अपना घर बना लो। नहीं तो वो लोग तो मुझे छोड़कर जाने ही वाले थे। पेड़ जी, ना जाने क्यों आपने उन कौवा कौवी से दोस्ती रखी हुई है। वो तो सबको धोखा देते रहते हैं, सबके साथ बुरा करते रहते हैं। सालों बीत गए हैं उन्हें मुझ पर रहते हुए। मुझे ऐसा लगता है अगर वो मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। हम भी आपको अपना दोस्त समझते हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। जिसका मन काला हो वो किसी का सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। आप चाहे उनके लिए जान भी दे दें उन कौवों को, फिर भी उनका मन साफ नहीं होगा आपके लिए। लेकिन चिड़िया, ये दोस्ती में जरूरी तो नहीं जैसा मैं सोचूं वैसा वो लोग भी सोचें। मैंने उनके पूर्वजों को वचन दिया है और वो वचन मैं निभाऊंगा। पेड़ जी, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं आप उनके लिए जान भी दे देंगे तो भी वो आपके अपने नहीं बनते। समय आने पर वो साथ छोड़ ही जाते हैं। ऐसा कहकर कबूतर और चिड़िया चले जाते हैं। ना जाने उस पेड़ को हमारे अंदर क्या दिखता है, थोड़ा सा छोड़कर जाने की बात की नहीं कि रोने लगता है। वो हमें अपना दोस्त समझता है। उस पर मेरे पिताजी के पिताजी ने घर बनाया था और तब से लेकर अब तक वो हमारे साथ ही है। इसलिए वो सोचता है कि हमारे जैसा इस जंगल में और कोई नहीं है। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुमको भी और तुम्हारे पूर्वजों को भी, इसलिए तुम चुप रहो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर बनाने। तुम हमारे लिए भोजन ढूंढ के लाओ। कौवा चला जाता है घर बनाने के लिए और कौवी चली जाती है भोजन ढूंढने के लिए। पूरा जंगल ढूंढने के बाद कौवी को कुछ फल मिलते हैं और वो लेकर आती है और बोलती है कौवे से, अरे वाह, तुमने तो बहुत ही सुंदर घर बनाया है। मुझे तो ये बहुत ढूंढने पर कुछ फल मिले हैं, लो खा लो। पेड़ बोलता है, मेरे लिए थोड़ा पानी ही लाते दोस्त, मुझे बहुत प्यास लगी है। हम पहले से ही बहुत थके हुए हैं, कहाँ से तुम्हारे लिए पानी लाते। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और जंगल में दूर दूर तक कुछ खाने को नहीं था, इसलिए सारे पक्षी दूसरे जंगल जा रहे थे। फिर पेड़ भी ये सोचने लगा कि कहीं कौवा और कौवी भी उसे छोड़कर ना चले जाएं। फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। पेड़ जी, अब तो भोजन दूर दूर तक नहीं मिल रहा है।
अब तो हम लोगों को ये जंगल छोड़ के जाना ही पड़ेगा। पेड़ ये सुनकर रोने लगता है और कहता है, मैं जानता हूँ जंगल में भोजन की कमी है और मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा और तुम लोगों को फल दूंगा खाने के लिए। बस तुम लोग मुझे छोड़ कर ना जाना। और पेड़ अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन लोगों को फल देता है खाने के लिए। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। पेड़ बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था, उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कौवी बोलती है कौवे से, आखिर कब तक हम इस बूढ़े पेड़ के सहारे रहेंगे? मेरा भी मन करता है दूसरे जंगल जाने का। मैं भी देखती चिड़िया कबूतर वहाँ क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। मैं भी रहती वैसे। ऐसा सुनकर पेड़ रोने लगता है और कहता है, भगवान के लिए मुझे छोड़कर मत जाना। मैं एक भी दिन अकेला रहा तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तो फिर एक काम करो, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बताओ बताओ, तुम लोग जो बोलोगे मैं वो करूंगा। हमें अपनी ये बड़ी शाखा काटने दो, तुम तो फिर से फूट जाओगे। लेकिन तुम लोग इस शाखे का क्या करोगे? हम नाव बनाएंगे और इससे बहुत सारा धन कमाएंगे और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यहीं रहेंगे। कौवा कौवी उस पेड़ की शाखाएं काट लेते हैं और बहुत ही सुंदर सा नाव बनाते हैं। फिर उससे बहुत सारा धन कमाते हैं और जब शाम होती तो वो अपने घर लौट आते हैं। पेड़ बेचारा थोड़ा सा ही बचा था, लेकिन वो कौवे कौवी को देखकर खुश रहता था। मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया इस डर से कि कहीं तुम लोग मुझे छोड़कर ना चले जाओ। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुम लोग मुझे छोड़कर ना जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं पेड़ जी, हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। आपने हमारी इतनी सेवा की है, आपने हमारे लिए सब कुछ अपना दे दिया। हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कौवी बोलती है कौवे से, आज हम वापस जाएंगे ही नहीं। हम अपनी नाव लेकर दूसरे जंगल जाएंगे। वो पेड़ रोता है तो रोता रहे। मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं अब वहाँ नहीं रहूंगी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब तो उस पेड़ के पास हम लोगों को कुछ नहीं है देने के लिए। शाम हो जाती है और पेड़ उदास होकर अपने दोस्तों का इंतज़ार करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता और रात हो जाती है। आसमान में बादल छा जाते हैं और रात में बारिश हो जाती है। पेड़ जी भर के पानी पीता है और उसके सुबह एक सुनहरा सा मौसम होता है। सारे पक्षी लौट आते हैं। पेड़ जी, ये क्या? आपका तो तना भी किसी ने पूरा काट दिया है। और आपके दोस्त कहाँ है, कौवा और कौवी? मुझे छोड़कर चले गए। मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे छोड़कर चले गए। हमने आपको हमेशा दुखी देखा है, इसलिए अब हम आपसे दोस्ती करेंगे और हमेशा आपके पास रहेंगे। चिड़िया और कबूतर अब उसके पास रहने लगे थे। पेड़ भी बहुत खुश था, अब उसे असली दोस्त मिले थे। चिड़िया और कबूतर उससे बातें करते, उसके लिए गाना गाते, उसके साथ खुश रहते थे। पेड़ भी बहुत खुश रहने लगा था। एक एक दिन उस पेड़ से एक शाखा फूटी और सभी लोग बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, इसलिए दोस्ती को सच्चे मन से निभाएं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।